यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, यीशु मसीह में ब्लेस होंगे। आज हम जो बाइबल मुकद्दस में से सीखने जा रहे हैं, मुकद्दस मरकज रसूल की इंजील और उसका 12 बाब और उसकी 30 और 31वीं आयत। बाइबल मुकद्दस में यूँ लिखा है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। दूसरा ये कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। बाइबल मुकद्दस में खुदावंद पाक खुदा हमें सिखाते हैं कि तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर, उससे मोहब्बत रख। हम अपने पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अक्ल से किस तरह खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर सकते हैं, उससे मोहब्बत रख सकते हैं। जब हम खुदावंद अपने खुदा में मुकम्मल रहते हैं, खुदावंद अपने खुदा की अपनी जिंदगियों में मौजूदगी को महसूस करते हैं। जब हम खुदावंद अपने खुदा को अपनी जिंदगियों में कामल और निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, जब हम दुआओं में, रोजों में उसके हजूर झुकते हैं, तो हम सारे दिल, सारी जान, सारी अक्ल से उसकी इबादत कर रहे होते हैं। दूसरा ये कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। खुदावंद अपने कलाम में फरमाते हैं कि तू अपने पड़ोसी से भी अपने बराबर मोहब्बत रख। जिस तरह तू अपने बदन से, अपने घर वालों से मोहब्बत रखता है, अपने पड़ोसी से किनारा रख, बल्कि उससे अपने बराबर मोहब्बत रख। इससे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। यही एक सबसे बड़ा हुक्म है जो खुदावंद पाक खुदा हमें हमारी जिंदगियों में देते हैं कि तुम अपनी जिंदगियों में एक दूसरे से मोहब्बत रखो, इस तरह जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। देखिए सो मेरे अजीजों, एक बात बड़ी गौर तलब है कि हम इस दुनिया में रहकर, हम इस दुनिया में रहते हुए किसी से नफरत करके क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ अपने दिल में नफरत उसके लिए रख के हम सिर्फ और सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपने आप को खुदा की नजर में गुनाहगार ठहरा सकते हैं, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि तुम किसी से नफरत रखो, बल्कि खुदा चाहता है कि तुम हर किसी से मोहब्बत से, प्यार से पेश आओ, हर किसी से मोहब्बत करो। मैंने चंद पॉइंट नोट किए हैं बाइबल, अपने ख्यालात को इसी के मुतल्लिक, मोहब्बत के मुतल्लिक ही लेकर देखते हैं। पहला पॉइंट है, 40 साल की उम्र में ज्यादा पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे लोगों में फर्क खत्म हो जाता है। 40 साल की उम्र में ज्यादा पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे लोगों में फर्क खत्म हो जाता है। नंबर 2, 50 साल की उम्र में बदसूरती और खूबसूरती में फर्क खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इंसान के चेहरे पर झुर्रियां आना शुरू हो जाती हैं, इंसान का जिस्म लटकना शुरू हो जाता है और खूबसूरती खत्म होना शुरू हो जाती है। बदसूरती और खूबसूरती में फर्क खत्म हो जाता है। नंबर 3, 60 साल की उम्र में बड़े ओहदे और छोटे ओहदे का फर्क खत्म हो जाता है। 60 साल की उम्र में कोई कितना बड़े ओहदे पर है, कितना कोई छोटे ओहदे पर है, वो सब खत्म हो जाता है, क्योंकि 60 साल की उम्र में इंसान जिंदगी से रिटायर होने की सूरत में चला जाता है। नंबर 4, 70 साल की उम्र में
बड़े घर और छोटे घर का फर्क खत्म हो जाता है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि 70 साल की उम्र में इंसान अपनी जिंदगी को अपने खुदा के हजूर सौंपने के लिए तैयार हो जाता है, और 70-80 साल की उम्र में इंसान ये जानने के लिए अपने आप को खुद तैयार कर चुका होता है कि अब मैं किसी भी वक्त अपने खालिक के पास जाने वाला हूं। 80 साल की उम्र में पैसे की कदरों कीमत खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस इंसान को इस बात का इल्म होता है कि अब मुझे किसी वक्त भी खुदा के पास से बुलावा आ सकता है। ये पैसा मेरे लिए किसी अहमियत का हामिल नहीं है। 90 साल की उम्र में सोना और जागना बराबर हो जाता है। 90 साल की उम्र में जब इंसान चला जाता है तो ना उसको दिन को नींद आती है, ना रात को नींद आती है। सोना जागना बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बदन में से वो कुव्वत, वो ताकत खत्म हो चुकी होती है। कौन सा हमने परसों इस दुनिया में रहना है, लेकिन जो वक्त खुदा ने हमें दिया है इस दुनिया में रहते हुए, हमें उस वक्त को मद्देनजर रखते हुए खुदावंद अपने खुदा की इबादत करनी चाहिए, उसके लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए, उसके हुक्मों पर अमल करनी चाहिए। खुदावंद अपने कलाम में सबसे पहला और बड़ा हुक्म यही देता है कि तू हर एक से इस तरह मोहब्बत रख जिस तरह मैंने तुझसे मोहब्बत रखी। लिहाजा सो मेरे अजीजों, जरूरत हमें इस बात की है कि हम एक दूसरे से खुदावंद जिस तरह हमें हुक्म देता है मोहब्बत रखें, और नफरत को और तफरकों को और गुस्से को अपनी जिंदगियों से दूर रखें, और खुदावंद के कलाम के हुक्म के मुताबिक एक दूसरे से मोहब्बत रखें, एक दूसरे से प्यार करें, ताकि खुदावंद के हुक्म के मुताबिक उसके साथ हम जिंदगी गुजार सकें। तो मेरे अजीजों, खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।